जय गुरुदेव। पाए लागो माए, पाए लागो। जय गुरुदेव, जय माई की, जय राधे कृष्णा, जय गजानन नारायण। प्रभु, मैं आज दुनिया को 3 बातें बताने वाला हूं जो सत्य है। सत्य है। आप मुझे कृपा करें और आशीर्वाद दे, मुझे हिम्मत दे कि उन लोगों की मैच निकालूं। जय माँ काली भद्र बगराम की, जय गुरुदेव। मित्रों, मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, बहुत उचित बात बताने जाऊंगा मैं। आप लोगों को कान खोल के सुनना है और ध्यान में सुनना है। वीडियो को दौड़ दौड़ के आगे ना लें, हल्का हल्का धीरे धीरे सुने। मैं नायक गुरु जी एक सत्य वचन कहेगा आज। जब से मैंने शुरू कर दिया निःशुल्क साधना शिविर, निःशुल्क दीक्षा दूंगा, निःशुल्क साधना सिखाऊंगा, तब से मेरे ऊपर बहुत शत्रु हावी हो गए हैं। मेरा क्या घंटा उखाड़ोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस गुरु जी का, इस माई का पुत्र हूं। साले टांग उठा के लड़ने को मैं तैयार हूं। यह सारा ताकत है गुरु जी का, और यह माई का ताकत, माई का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। दिल्ली से, राजस्थान से, 3 जगह से मुझे फोन आया कि नायक गुरु जी आप ये क्या कर रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो। मैंने बोला क्या कर रहा हूं भाई, मैं जन की कल्याण कर रहा हूं। बताओ तो सही क्या कर रहा हूं, तो मैं उसका जवाब दूं। तो वो जो बड़े से बड़ा, इतना बड़ा साधक है, मैं तो सभी इस दुनिया में जितने सब साधक हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, अघोरी हैं, बड़े बड़े तांत्रिक हैं, उनको तो मैं नमन करता हूं। और उनमें से मैं छोटा सा एक मिट्टी का धूल हूं। ना मुझे मंत्र आता है, ना मुझे तंत्र आता है, ना मुझे पूजा आता है, ना मुझे कोई विधि आता है। बस गुरु जी की कृपा है, बस माई जी की कृपा है। जब मुझे कुछ पता नहीं है, फिर भी मैं जांग उठा के हाथ मार मार के सारा चैलेंज देता हूं उन लोगों को। आला रे आला। हमारे मोहतरम वाला हमसे ये कहते हैं, गुरु जी आप रास्ते से उठा उठा कर किसको सब दीक्षा दे रहे हैं। तो बोलो भाई, मैं आप लोगों को अगर दीक्षा दे रहा हूं, साधना सिखा रहा हूं, क्या आप रास्ते के ऊपर गिरा हुआ कचरे हो? आप रास्ते के ऊपर पड़े हुए कोई पत्थर हो? नहीं ना। तो मैं आपको जब निःशुल्क साधना सिखा रहा हूं, तो मुझमें गलती क्या है? ज्ञान बांटना खराब है? ज्ञान देना खराब है? हित की चिंता करना, सभी लोगों को भगवान और परमात्मा के साथ में कनेक्ट करना, क्या मैं गलत हूं? लोगों को मैं, हजारों लोग इस दुनिया में तंत्र मंत्र से पीड़ित हैं, रोग व्याधि से पीड़ित हैं। किसके घर में धन नहीं है, उसकी बेटी की ब्याह नहीं हो पा रही है, कोई लाखों रुपए कर्जे में आत्महत्या कर रहा है, कोई तांत्रिक घर परिवार को तंत्र कर करके एक के बाद एक खत्म कर रहे हैं। अरे बकुआ, तो क्या मैं उन लोगों को साधना सिखाऊं तो क्या मैं खराब हूं? और के बकुआ रे, तब मैं क्या खराब हूं? बोलो। लोगों को ज्ञान बांटना, साधना सिखाना फ्री में गलत हूं? किसी का तो मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, किसी का तो धन गाड़ मार के नहीं खा रहा हूं, किसी को तो लूट नहीं रहा हूं। आज तक कोई साधक, कोई मेरा शिष्य बोल देगा कि नायक गुरु जी ने हमें 1 रुपया मांगा है, बोलो साला, अगर मैं कुत्ते की तरह दुम हुला के नहीं खड़ा, मुंडी नीचे करके नहीं खड़ा रहूंगा, तो मैं साला एक हिजड़े का औलाद हूं।
मैं हिजड़ा बोलूंगा। मैं आज तक मैं जिस शिष्यों को दीक्षा दिया हूं उन लोगों को 1 रुपया मांगा हूं कि मैं तुमको साधना सिखा रहा हूं और मेरे घर में चावल नहीं है, दाल नहीं है, खाने के लिए मुझे पैसा भेजो बोला हूं? नहीं बोला हूं, क्योंकि देने वाली तो वो है, देने वाला तो वो है, और तुम क्या दोगे? तुम्हारी औकात नहीं है गुरु को देने के लिए। औकात है सिर्फ गुरु से ज्ञान लो। मगर उन मोहतरमा को ये बात पसंद नहीं है। एक फोन से बोल रहा, नहीं गुरु जी आप फ्री में क्यों साधना दे रहे हैं? आप किसी को भी उठा के साधना सिखा रहे हैं, किसी को भी आप दीक्षा दे देते हैं, किसी को भी काली की साधना सिखाते हैं, किसी को भी मतलब क्या है? किसी का मतलब क्या है? किसी को भी मतलब क्या है बे? क्या है बे किसी को भी? अगर वो किसी को मैं बोल दूं वो किसी को, तो तू क्या है? मैं तुझसे सवाल करता हूं, जब मैं किसको साधना सिखा रहा हूं फ्री में, तुम बोल रहे हो वो किसी को, तो तू कौन है? तू भी तो कोई है इंसान, तू भी तो कोई सोना से हीरा से तो बना नहीं है, तू भी तो वही सड़ा हुआ मांस और गांड से हकता हुआ गू का इंसान और इधर से मूतने का इंसान है तू। तेरे आगे से मूतता है, पीछे से हकता है, वही तो इंसान है तू। वही तो शरीर है तेरा, वही तो आंख है, वही हाथ है, वही पैर है, वही देह, वही पेट, वही सब, वही लौड़ा लक्षण है बहन चौथ। अब तुम हमको सिखा रहे हो कि तुम गुरु को क्यों सिखा, तुम लोगों को क्यों सिखा रहे हो फ्री से? हम फ्री में सिखाए या फ्री में ना सिखाए हमारा काम है, हम करेंगे, तुम पूछने वाले कौन होते हैं? और एक फोन करता बोलता है गुरु जी ये ठीक नहीं कर रहे हो, आप इतने निखिलेश्वर जी के बड़े गुरु जी के आप अगर प्यारे शिष्य हो, आप गुरु जी कुछ नहीं करते थे, आप सबको ऐसा फ्री में करते हैं। मेरे गुरु जी ने सब कुछ किए थे, इसलिए तो मैंने कर रहा हूँ। मेरे गुरु जी ने सब तंत्र मंत्रों की दुकान, भड़वे लोगों की, भंडामी और फर्जी वालों की तो दुकान बंद किए थे। उनके जाने के बाद तो मैं आया हूं दुकान बंद करने के लिए तुम्हारा। इसलिए मैंने तो एक बार कहता हूं कि घर घर में साधक बनाऊंगा, घर घर में साधक बनाऊंगा। तो मेरे भाई, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे शिष्यों, मेरे माँ बहनों, मैं फ्री में अगर कुछ ज्ञान दे रहा हूं, किसको साधना सिखा रहा हूं, तो क्या मैं गलत इंसान हूं? आप मुझे बोलो। अगर गलत हूं तो गाली दो, जूते मारो मेरे ऊपर, कोई बात नहीं है। तो इन लोग मुझे क्यों फोन करते हैं? फोन करने का मतलब ये है कि अभी अगर मैं सभी को अगर साधना सिखा दूं तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। मतलब उन लोगों को ही पैसे की जरूरत है और हम लोगों की पैसे की जरूरत नहीं है। वो लोगों की दुकान चलाएंगे, हम लोगों की दुकान बंद होनी चाहिए। अरे हम दुकान चलाते ईमानदारी से, तुम्हारी जैसे बेईमान की दुकान नहीं। इतना बड़ा बड़ा चिता लगाते हैं, हजारों रुपए का कोट पहनते हो, घर के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो, बड़े बड़े माँ की तस्वीर लगाते हो, नथुनी लगाते हो, ये लगाते हो, लबड़ा लगाते हो, लोशन लगाते हो, घंटा लगाते हो, फंटा लगाते हो, शो करते हो, मोर पंख बैठ के करते रहते हो। साले औकात है तुम्हें कुछ मंत्र की? हरामजादे। मैं सभी साधकों, सभी गुरुओं, सभी तंत्र मंत्रों को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग भड़वे चाहते हैं कि ये सब बंद करो। जो इंसान मुझसे कहते हैं कि गुरु जी ये साधना दीक्षा देना फ्री में बंद करो, तो उनकी औकात क्या है? जो नहीं बोलते हैं वो ज्ञानी है। वो सोचते हैं नायक गुरु जी मंगल कामना करते हैं, दुनिया की मंगल चाहते थे करते हैं। और जिन लोगों की गांड जलती है वो मुझे फोन करके बोलते हैं कि ये सब बंद करिए, ये सब नहीं करिए। किसी को भी उठाकर बगलामों की साधना सिखा रहे हो, किसी को काली साधना सिखा रहे हो, किसी की मास्तंगी साधना सिखा रहे हो, किसी को दीक्षा दे रहे हो। ये क्या है गुरु जी? मेरा यही है, यही मेरा मशहूर है। मैं आज इतना इंच का कपड़ा पहन के इधर बैठा हूं, गांड में भी दिख रहा है। क्यों? क्यों? मुझमें हिम्मत है साले। मुझे कपड़े से कोई सीए नहीं है, ना धन से मुझे चाहे, ना दौलत से चाहे, ना रुपये से चाहे, ना पैसों से चाह के नहीं है, क्योंकि मैंने और मेरे गुरु जी ने मुझे इतना दे दिया है कि मुझे धन से ही मेरा मन उठ गया है। क्या करूं? मरने के टाइम लेके जाऊं, आडिडास का पहनूं या रिबॉक का पहनूं या ब्रांडेड पहनूं? शरीर में रहने वाला है कुछ नहीं। साला आदमी मर जाएगा ना, ये जो पहना हूं ना, इसको भी साला हटा के ले लेंगे।
और ऐसा नंगा सुला देंगे, कपड़ा डाल देंगे, हल्दी लगा देंगे, आलते उतर देंगे, ऐसा सोते रहना, ऐसा बिठा के क्या करेंगे, आदमी मर जाएगा। फिर 4-5 जन आएंगे, बाजू में रो लेंगे, चला गया मेरा बाप, चला गया मेरी माँ, चली गई मेरी बहन, चली गई मेरी सब चला गया, मेरा कोई नहीं रहा, मेरा चला गया। जिंदगी भर रो के देखना, तेरी औकात देखता हूँ। रो रो के 1 घंटा रोएगा, 2 घंटा रहेगा, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा शरीर दबेगा, तुम्हारा सर दर्द होगा, दवा खा लोगे या तो दारू पी जाओगे, सो जाओगे। चला गया ना जाने वाला, जो चला गया वो क्या ले गया, ना कपड़े लेके गया, ना गहना लेके गया, ना घर लेके गया, ना अपना कुछ लेके गया, लेके तो गया अपना कर्म को, अपने ज्ञान को लेके गया। उसने अगर अच्छा कर्म किया है तो उधर अच्छा होगा, बुरा कर्म किया है तो बुरा होगा। क्योंकि 24 घंटा ये चित्रगुप्त तुम्हारी फोटो उठाते रहता है, तुम्हारी हर मिनट के हर सेकंड के कर्म को देखता रहता है, नजरअंदाज करता है कि ये बंदा को मनुष्य का जीवन प्राप्ति हुआ है, इसने मनुष्य जीवन प्राप्त करके इसने कौन सा कर्म अच्छा किया और कौन सा कर्म खराब किया है, इसके भी हिसाब होगा। इसी का भी डाटा रहता है यमराज के पास, इसी का भी डाटा रहता है चित्रगुप्त की लाइब्रेरी में। वहां पर खुला जाएगा, या तलवार सीधा सीधा बोलेंगे, पीछे से घूम, पीछे से गाड़ ढूस कर देंगे, मारेंगे सलिया भिड़ भिड़ के। कितना मटन खाया था, कितना क्विंटल मटन खाया था साला। अरे ये तो मटन खाएगा तो मटन नहीं खाएगा तो चावल नहीं खाता था साला, मटन नहीं खाता, मटन इतना मटन इसको प्यारा लगता था। तो जाओ सड़ा हुआ मांस में लात मार के भगा दो उसको, साला मरोगे। चलो ये इसके लिए मैंने ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे मोहतरमों, मेरे बड़े बड़े सिद्धि पुरुषों, मैं दुनिया को फ्री में सिखाऊं, फ्री में दिखा दूं, फ्री में इंसान बनाऊं, घर घर में साधक बनाऊं। तुम्हारा कोई, तुम अपनी दुकान जैसे कर रहे हो करो, तुम लोगों को लूट रहे लूटो। साला सुअर का दांत, जंगली सुअर का दांत को रास्ते के ऊपर घूमता हुआ सुअर के दांत देते हैं। रास्ते के ऊपर घूमता हुआ सुअर गू खाता है, उसके दांत अगर पहनोगे तो तुम्हारे घर में उन्नति लक्ष्मी होगी। जंगली सुकर का दांत भगवान विष्णु का वराह अवतार है, जहां पर लक्ष्मी वाराही और वराह भगवान विष्णु जी, उनको भी साले तुम बेच के खा गए। पैसा लेते हो, लकड़ी का दान देते हो, पैसे लेते हो, प्लास्टिक का दान देते हो। शर्म करो साला, अपने भगवान वासुदेव वाराही को भी बेच दिए तुम सालों ने। और मैं तो ऐसा खुला घूमता रहूंगा, खुला बोलता रहूंगा। और एक बात कान खोल के सुनो, मैं जितनी बात बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को गुस्सा आता होगा, गुस्सा आता है ना मेरी बातें सुन के आपको गुस्सा आ रहा है ना, गुस्सा आता होगा। अगर गुस्सा आता है ना मेरे ऊपर, एक काम करना, इस वीडियो में मैं हूँ ना, वीडियो को मेरा फोटो को स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर दुकान में प्रिंट करना, प्रिंट करके फोटो लाना, और तुम फोटो को लेकर तुम मेरी जितनी बजाना है बजाओ, जितनी गाड़ मारना है औकात मारो। मैं इधर बैठा हूँ, इतना बड़ा ढाल है, इतना बड़ा बुलेट प्रूफ लेके बैठा हूँ, और तुम्हें अगर मुझे मार सकते हो तो मार के दिखाओ। बाण मारना है तो मार के दिखाओ। मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं बोल रहा हूँ पहले से भाई, मुझे ना तंत्र मालूम है, ना मंत्र मालूम, ना पूजा मालूम है, कुछ नहीं है मालूम। बस मुझे मालूम है कि मेरे गुरु जी, मेरी माई मेरे साथ में है। बोलो बगला मुखी माता जी की जय हो, जय बोलो गुरु मेरे निकेशन महाराज की जय हो। बाकी मैं आइंदा आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, लोग बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली लगे पड़े हैं खाली जाप करना। अरे सिद्ध पुरुषों, एक बात बोल रहा हूं मैं, जो मेरी एक्सपीरियंस है, तुम इतने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हो, 50 साल से 100 साल से तुम जाप कर रहे हो, तुम्हें क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं 11 साल साधना माँ के, मैंने अपने माँ के साथ में बात करता हूँ, माँ के कनेक्ट करके मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, जब तक तुम जन की कल्याण नहीं करोगे तुम्हारी साधना बेकार है, बेकार है। इसलिए आप जो तपस्वी बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों में आपको प्रणाम करता हूँ, आप भी कुछ जन कल्याण के लिए कुछ करिए, लोगों को साधना सिखाइए। क्या साधना का मतलब क्या है, साधना कहाँ से क्रिएट हुई है, साधना कहाँ खत्म होता है, ज्ञान क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब समझाएं आप, तो बेहतर होगा।
इन लोग भिखारी जो दुकान जो घर में जो लाइट वगैरह डेकोरेशन करके यूं माता की फोटो यूं फूल 50 लोग भीड़ करके ये जो कराते हैं लोगों को दिखाते हैं। लड़का है कोई लड़की के तरह रहता है, वो तो खाली ऐसा होती ओ क्रिंग 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 ओ क्रिंग 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 ओ। ये क्या है नाटक भयंकर, ये क्या है भयंकर नाटक? ड्रामा कर रहे हो, मेलोडी चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, हा कर रहे हो, हा कर रहे हो, हम हा कर रहे हो, नाच रहे हो, हंस रहे हो, क्या ये सब नाटक में? यार मत करो यार, मत करो ये सब, जानवर बन जाओगे सारे। मैं तो शपथ ले लिया घर घर में साधक बनाऊंगा ही। मुझे कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इधर सुनता हूँ, उधर छोड़ देता हूँ। मुझे आज 2 जन फोन करके कहा, इसलिए मुझे तकलीफ हुआ, मैंने बोल दिया। जब जब मुझे सालो तुम मुझे बोलोगे फोन करके, मैं तब तक वीडियो में तुम्हारा माँ बहन निकालूंगा। अगर तुम्हारे गाड़ में दम है, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास अगर माँ की असली शक्ति है, माँ की असली आशीर्वाद है, कृपा है, तो मैं बैठा हूँ यूँ सीना तान करके, और माँ तो इधर के बाण मारो, इधर के बाण मारो, इधर के बाण मारो, इधर के बाण मारो, पूरा बाण ही मारते रहो। मैं ऐसा ही बैठता रहूँ, ऐसा ही टांग फैला के मैं बैठा रहूंगा। नायक गुरु जी चलिए, जिसको जलता है वो हमारे साथ लड़े, हम तैयार है मैदान में आने के लिए। एक बात कान खोल के सुनना, नायक गुरु जी अभी अकेला है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, फिर भी शेर के जैसे सवार करना, शेर के जैसे वार करना सिखा है। जब मैं घर घर में साधक बना दूंगा तो मैं कितना शेर बनाऊंगा और कितनी शेर की पंजा तुमको खाना पड़ेगा, ये दिमाग में रख लेना। जय बगलामुखी माता जी की जय है, जय गुरुदेव जी की जय हो। हटाओ।